ये ऑर्डर की बुनियाद, जैसे मैंने बोला था, एक ऐसे डीसीपी की दी गई परमिशन को एक एसएचओ झूठी बता सकता है, ये भी दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहला ही नमूना होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब इस एसएचओ कमला मार्केट को मेरे ख्याल से डीसीपी का सुपरवाइजरी ऑफिसर बना देना चाहिए, कमिश्नर साहब को। मैं तो अब यही मानता हूं, क्योंकि इतना बड़ा झूठ वो बोल सकता है कि अपने डीसीपी साहब का भी जो ओपिनियन था उसको ओवररूल कर सकता है एक एसएचओ। तो ये इसी बात का सबूत है। अब लेकिन जो जजेस की भी एक मजबूरी होती है, और मैं उन मजबूरियों की बात नहीं कर रहा हूं जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि वो एक तो हमारे पास टाइम भी कम था कि वो इस बात की सच्चाई और झूठ में जा सके कि ये क्या एसएचओ जो सरकारी अफसर है वो कोर्ट में भी झूठ बोल सकता है। ये पता करने का तरीका कोई हाथ के हाथ नहीं होता। और हमारे पास भी जब जवाब आया तो जो 16 तारीख की कंप्लेंट्स हैं, जो झूठी कंप्लेंट्स हैं, जो मेरे ख्याल से ये एसएचओ साहब ने या डीसीपी साहब ने लिखवाई होंगी, तो उन कंप्लेंट्स की बुनियाद पर एक एसएचओ ने डीसीपी का डिसीजन ओवररूल किया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस हद तक अमित शाही पुलिस और अमित शाही इमाम जा सकते हैं। मेरे पास ये भी खबर आई है कि जो मुझे अरेस्ट कराया गया था पिछले जुमे को, वो भी अमित शाही इमाम साहब के कहने पर भी और उनका रीज़न दिखा के कराया गया था। तो वहाँ की आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये अमित शाही पुलिस और अमित शाही इमाम का कानूनी तरीके से क्या इलाज किया जाना चाहिए। जिस इंसान के साथ उस एरिया में अमित शाही इमाम हो या अमित शाही पुलिस हो, कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि उनके खिलाफ भारत के संविधान और कानून के तहत कार्रवाई करें। ऑर्डर कमोबेश वही है। ऑर्डर में मैं आपको बता दूं कि जो रीज़न हमारे पक्ष में दिया गया, ये बोला है कि सरकार का काम ये है कि अगर कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहता है तो उसकी मदद करे सरकार, पुलिस उसकी मदद करे और ये इंश्योर करे कि वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट या मुजाहरा या जलसे जुलूस कर सकें। ये भी इस ऑर्डर में फरमाया गया। लेकिन क्योंकि एक एसएचओ ने एक झूठी रिपोर्ट फाइल करवा दी, और वो भी सरकारी वकीलों से, और सरकारी वकीलों के पास भी कोई तरीका नहीं होता कि एसएचओ के झूठ को फौरन पकड़ सकें, तो इस एसएचओ के खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे जिसने अपने डीसीपी का सुपीरियर ऑफिसर बनकर ये झूठी रिपोर्ट लगा के या किस साजिश के तहत ये काम हुआ है, उसके लिए भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम में, इस वक्त तो टाइम भी कम था, इसलिए भी हमारे पास भी एक जो हमारा वॉच क्लास था उसमें भी रेत जो है बहुत जल्दी से फिसल रही थी, तो हम पूरी तरीके से कानूनी इलाज इन झूठे सरकारी अफसरों का इस केस में फौरन नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे। ये मेरी अनाउंसमेंट है यहाँ से। एक भी सरकारी अफसर जिसने इसमें झूठी रिपोर्ट दी है अदालत में, वो बचेगा नहीं। उसको हम कानूनी कार्रवाई करके उसकी सजा दिलवाएंगे। और जो पुलिस ऑफिसर्स मुझे पिछली बार अबडक्ट किया था जुमे को, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मुस्लिम महापंचायत, ऑल इंडिया मुस्लिम महापंचायत जरूर होगी। आप सब लोगों को खुशखबरी सुना रहा हूं, मैं मौलाना तौकीर रजा से बात करके 12 तारीख के बाद की कोई भी डेट फिक्स करेंगे और जल्दी अनाउंस करेंगे हम, ताकि आप लोग पहले से भी ज्यादा ताकत लगा के, और इस बीच हमें मौका मिलेगा कि आपके बीच आके हम सबसे गुजारिश भी कर सकें और मुस्लिम महापंचायत की कॉन्सेप्ट सबको समझा सकें कि ये सब मजलूमों की आवाज उठाने के लिए नया कॉन्सेप्ट जो उठ रहा है, जो आरएसएस और बीजेपी की असलियत पूरे दुनिया में उजागर करेगा, और उनके दलालों की भी, जो उनके दलाल हैं, जो हमारे जैसे लगते हैं लेकिन हमारे दुश्मन हैं, उनकी भी हकीकत इस मुस्लिम महापंचायत से एकदम उजागर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतने कम टाइम पर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की।